हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंटेल कीट लर्निंग। EMRS और DSSS की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हम कवर कर रहे हैं। 8th क्लास है जी। ये 7 क्लासेस में हमने मेजरली जो आपके वर्ड्स मेंशन है कि अच्छा लर्निंग मेंशन है या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है या आपका ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, टीचिंग मेंशन है, तो वो बारे में हम बात कर चुके हैं मेजरली। ओके, बट टीचिंग एप्टीट्यूड है, लर्निंग टीचिंग की बात हमें करनी है, तो टीचिंग स्किल की हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी टीचिंग स्किल होती है, क्या चीजें होती हैं, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, 8th क्लास है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट स्टिल अगर आप कई बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ऑल्दो आप नोट्स बना रहे हैं सो वेल एंड गुड, आप ये 15 ही क्लासेस होंगी, इनके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। बट अगर कोई वर्किंग में है या मदर है जो नहीं टाइम निकाल पा रहे नोट्स के लिए, तो आप ये पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, सेम चीजें आपको दिखेंगी, यानी जो आपको यहाँ क्लासेस में पीपीटी दिख रही है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगी। तो वो आप कैसे अवेल कर सकते हो, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में EMRS वाली में आपको जो है एक नोट्स वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो एक बार चेक कर लेना। ओके, 8th क्लास है, स्किल के ऊपर बात करेंगे। स्किल होती क्या है, यानी एबिलिटी टू डू समथिंग। तो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो काबिलियत है कुछ करने की, तभी तो स्किल मतलब कौशल ना, आप किस चीज में निपुण है, क्या चीज आपको अच्छे से आती है, तो वो होता है। अब स्किल में टीचिंग के साथ साथ मेजरली हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दो चीजें हम पढ़ते हैं। अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करेंगे तो ये वो पर्सनल क्वालिटीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं कम्युनिकेट करने में, बेटर कम्युनिकेशन करने में। ओके, तो कैंडिडेट के पास सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए। वो कैसे दिखेंगी, आप टीम वर्क में दिख सकती हैं, एंथुजियास्टिक कितने हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट कितने हैं। सो यानी कि आप इफेक्टिवली जब आप इंटरेक्ट कर पाते हो दूसरे के साथ और अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाते हो, तो वो सॉफ्ट स्किल में कंसीडर होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करे वो सॉफ्ट स्किल में आ जाएगी। ओके, हार्ड स्किल की अगर आप बात करेंगे तो ये वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो एम्प्लॉयज में या किसी पर्सन में होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी फ्लुएंसी है किसी लैंग्वेज में, न्यूमरेसी लिटरेसी ये आपको अच्छे से आते हैं, या कई बार जॉब रिलेटेड टेक्निकल एबिलिटीज भी हो जाती हैं कि आपको स्प्रेडशीट बनानी आती है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आती है वगैरह वगैरह। सो वो चीज क्या है, जो ये कॉम्पिटेंसीज जो है वो अगर आप में, तो वो हार्ड स्किल हो जाएगा। ओके, अब रिलेटिवली इजी होती है ये मेजर करना, ऊपर वाली थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मेजर करना। ठीक है, अगर वर्क प्लेस की बात करेंगे तो कई बार टेक्निकल स्किल या वर्क प्लेस स्किल नाम से भी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो ये वही है, मिक्स ऑफ बोथ आपको देखने को मिलेंगी चीजें। टेक्निकल वर्क, आपको जो टेक्निकलिटीज से रिलेटेड पर्टिकुलर स्किल्स हैं वो टेक्निकल में आ जाएंगी, अदरवाइज जो वर्क प्लेस पे जिन स्किल्स की या जिस काबिलियत की जरूरत पड़ती है वो इसमें आ जाएगी। ओके, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल को थोड़ा सा अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, जावा, कोडिंग, ये हार्ड स्किल में आएंगे, आपको ट्रेन करना पड़ेगा उनके लिए और प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल जो है वो देखिए सारी वो चीजें हैं जो आपको एक बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। ओके, टीचिंग की अगर हम बात करें तो वैसे हार्ड स्किल में भी आ सकता है, लेकिन मेजरली अगर मैं बोलूं तो हार्ड और सॉफ्ट स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको टीचिंग में नजर आएगा। अगर आप बात कर रहे हो टीचर जब इंटरेक्ट करता है तो ऑब्वियसली उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होंगी, तो यानी सॉफ्ट स्किल्स यूज हो रही हैं। जब टीचर जो अपना सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करता है वो हार्ड स्किल में आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको हार्ड स्किल में, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होगी, आप कैसे लेसन प्लान करोगे जो एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा। सॉफ्ट स्किल में अगेन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, पेशेंस, जब आप दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो वो चीज आ गई। इफेक्टिव टीचर्स कैसे होंगे, इफेक्टिव टीचर्स में दोनों चीजें होनी चाहिए, नॉलेज भी हो और वो थोड़े से केयरिंग भी हो। तो नॉलेजेबल और केयरिंग एजुकेटर की जरूरत है, और वही इफेक्टिव टीचर्स हैं जो बैलेंस बना पाते हैं इन दोनों में। ओके, अगर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स ये आपको देखने को मिलती है, ये सिखाई जाती है। बीएड जो है वो आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि आप उसके बाद टीचर बनते हो, आपकी वो होता है ना एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपने बीएड कर रखी हो अगर आप स्कूल लेवल पे टीचिंग करना चाह रहे हो तो। ओके, सो वो वहां पे आपको टीचिंग स्किल्स या पेडागोजिकल नॉलेज से रिलेटेड या प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कैसे पढ़ाना है।
ओके अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें सो टीचर जब तक आप नहीं बने हो, जैसे आप बीएड कर रहे हो तो वो प्री सर्विस ट्रेनिंग में आ जाएगा। ओके यानी आप सर्विस में गए नहीं हो अब तक। इन सर्विस ट्रेनिंग में अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, आप ड्यूरिंग द सर्विस की बात कर रहे हो। और डिस्टेंस लर्निंग में किस तरीके की वो आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीज है। सो ये तीन कैटेगरीज में हम मेजरली जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिवाइड करते हैं। अब बात आ जाती है हमारे असली मुद्दे की, टीचिंग स्किल्स की। तो बेसिकली वो स्किल्स जो आपको पढ़ाने में, प्रैक्टिस कराने में, इवेल्युएट करने में, प्रिडिक्ट करने में चीजों को, या बच्चे की क्या असेसमेंट है, क्या नीड्स हैं, बाकी चीजें क्या हैं, उनको प्रिडिक्ट करने में और कंट्रोल करने में। तो ये यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। जब वर्ड स्किल आ गया दैट मीन्स आप एक प्रोफेशन के अंदर हो। तो जो प्रोफेशन में जो स्किल्स डेवलप की जाती है उन्हीं को हम प्रोफेशनल स्किल्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे टीचर आपको इफेक्टिव टीचर बनाने के रास्ते में आपको कुछ एक स्किल्स की जरूरत है, कुछ एक कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर होनी चाहिए। ओके सो वो इफेक्टिव टीचर आपको बनने में हेल्प करेगी। ओके इन शॉर्ट इन स्किल्स को हम एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे हम बीएड करेंगे तो उसमें वो ट्रेनिंग के थ्रू हमारे अंदर जो ये स्किल्स इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। ओके सो ओवरऑल टीचिंग स्किल जो है वो एक ओवर्ट बिहेवियर हो गया टीचर का, जो ऑब्जर्वेबल है, आप जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डिफाइनेबल है, मेजरेबल है, डेमोन्स्ट्रेटेबल है और रिफाइनेबल है। यानी अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको रिफाइन भी कर सकते हो, आप एक बेटर टीचर बनने की कोशिश कर सकते हो। ओके आप में क्या क्या खामियां हैं उनको ऑब्जर्व करके, मेजर करके, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या जैसे भी आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। ओके सो टीचिंग स्किल्स जो है वो इंटर रिलेटेड टीचर्स बिहेवियर आपको नजर आएगा। यानी किससे रिलेटेड है, टीचर के बिहेवियर से रिलेटेड है, कैसे टीचर बिहेव करता है, कैसे पढ़ाता है। ओके कई बार आपको दो वर्ड दिखेंगे टीचिंग स्किल के साथ, कोर टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो बिल्कुल बेसिक स्किल्स हैं वो आपको जरूरत हो तो वो टीचिंग स्किल हो गई। कोर टीचिंग स्किल मतलब ये वो स्किल्स हैं जो एक्सटेंसिवली यूज की जाती हैं रूटीन टीचिंग में टीचर्स के द्वारा। ओके टीचिंग स्किल में ये तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है। सिंह और जोशी का ये कहना है कि टीचिंग स्किल्स जो है एसेंशियली तीन कंपोनेंट होंगे, परसेप्शन, कॉग्निशन और एक्शन। परसेप्शन क्या है, ये टीचिंग स्किल्स का एक परसेप्चुअल कंपोनेंट है जो ऑब्जर्व करेगा और फीडबैक मिलेगा। ठीक है सो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, अप्रोप्रिएट स्किल सिलेक्ट कर रहा है जो उसके द्वारा अक्वायर की गई या अक्वायर उसको करनी है। ठीक है सो वहां से एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट होगा। देन है आपका कॉग्निशन। कॉग्निशन में बिहेवियर और एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एक डिग्री तक की अवेयरनेस है या सोचना, तो वो सोचना, दिमाग से रिलेटेड जो जो चीजें आ गई वो कॉग्निशन में आ जाएंगी। ठीक है एंड तीसरा है जी एक्शन। टीचिंग स्किल्स डिमांड्स एवरी टीचर टू एक्चुअली प्रैक्टिस जो उन्होंने परसीव किया, परसेप्शन के थ्रू एक्वायर की नॉलेज, उन्होंने दिमाग में चीजें डाली, वो सब जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो एक्शन में लाना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना, तब जो है आप जाके बेटर एक आपका क्लासरूम निकल के आएगा। ओके तो इफेक्टिव मैनर में आपको वो स्किल्स यूज भी करनी है जो आप क्लासरूम में यूज करोगे। ओके इफेक्टिव टीचर के लिए मेजरली किन चीजों की जरूरत है जी, तीन तरीके की चीजों की जरूरत है। जब आप कॉन्फिडेंटली क्लास में पढ़ाते हो तो पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की। अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन जो बना रखी है ये कहीं और से उठाई होती या जो है किसी और से बनवाई होती तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट ना फील करूं। ठीक है बट वो कॉन्फिडेंस किस लिए आ रहा है, क्योंकि नॉलेज है उस कंटेंट से रिलेटेड। ओके नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू टीच एंड लर्निंग प्रोसेस। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के बारे में भी पता है, आप क्या पढ़ा रहे हो उसके बारे में भी पता है, आप कैसे पढ़ाओगे, क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी पता है। ओके अब बहुत सारी स्किल्स हैं जी, जैसे बीके पासी ने जो है जो एनसीईआरटी के बेसिस पे 13 टीचिंग स्किल्स की लिस्ट निकाली थी। ओके यानी टीचर में राइटिंग, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं, लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करना है, कैसे रिकग्नाइज करना है बिहेवियर को, कैसे प्यूपिल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, साइलेंस या नॉन वर्बल क्यूज का कैसे इस्तेमाल करना है, क्वेश्चनिंग में फ्लुएंसी का क्या मतलब रहेगा, आप क्वेश्चनिंग में फर्दर क्वेश्चनिंग कर पाओ,
एक्सप्लेन कैसे करना है, इलिस्ट्रेट कैसे करना है एग्जाम्पल की हेल्प से, इन्फोर्समेंट कैसे करना है, स्टिमुलस वेरिएशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और कैसे आप उस लेसन को कंप्लीट करके क्लोजर तक पहुंचोगे। तो ये 13 टीचिंग स्किल्स जो है वो बीके पासी ने बोली है। आपको सिर्फ ऊपरी तौर पे एटलीस्ट देख के ये समझ आना चाहिए कि अच्छा ये टीचिंग स्किल्स के अंडर आती है। ऐसे ही एलन और रियान ने भी 14 टीचिंग स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे बताई, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। ये भी आप देख सकते हो, बट बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ओवरऑल हम आ जाते हैं मेजरली। जब आप टीचिंग स्किल देखोगे ना, तो आपको इग्नू या बाकी मटेरियल्स में 3 तरीके से कैटेगराइज्ड मिलेंगी, कोर टीचिंग स्किल्स, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स और टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स। तो अगर आप कोर टीचिंग स्किल की बात करोगे तो मेजरली देखो ये वेरी भी कर सकता है, ठीक है, बट मेजरली आपके इग्नू के मटेरियल में ये 6 टीचिंग स्किल्स को कोर टीचिंग बोला गया है। ओके, ये डायग्राम भी वहीं पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे भी कहीं लिखा नहीं है कि 6 ही होती हैं। ओके, बट टीचिंग स्किल्स ये वो वाली टीचिंग स्किल्स है कोर वाली जो सारे टीचर्स यूज करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट या लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप क्लास में पढ़ाने गए हो तो आपको बच्चों से पूछना तो पड़ेगा। ओके, स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल की जरूरत पड़ेगी, चाहे कौन सी क्लास हो आपकी, चाहे दूसरी क्लास है, चाहे आपकी 12वीं क्लास है, चाहे आपकी हायर एजुकेशन में कोई क्लास है। ओके, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन भी आपको जरूरत पड़ेगी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट और स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। तो ये 6 स्किल्स हैं जी जो हर एक टीचर यूज करता है, ऑल द यूज बाय ऑल द टीचर्स, वेरियस सब्जेक्ट हो चाहे लेवल ऑफ टीचिंग डिफरेंट हो। ओके, सो कोर टीचिंग स्किल्स में वो स्किल्स आ गई जो सारे टीचर्स यूज कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे या अलग अलग सब्जेक्ट्स में। देन इन्हीं को बेस बनाते हुए जब आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक या ग्रेड स्पेसिफिक तरीके से आप किसी पर्टिकुलर स्किल का यूज करते हो, जैसे साइंस पढ़ाते हुए आप अलग स्किल्स का यूज करोगे, लैंग्वेज पढ़ाते हुए या हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हुए आप अलग स्किल्स का यूज करोगे, प्लस सेकेंड क्लास को पढ़ाते हुए अलग तरीका और अलग स्किल यूज होगी, और 10वीं क्लास को पढ़ाते हुए अलग चीजें यूज होंगी, राइट। तो एक कोर तो हो गई जो सारे टीचर्स यूज कर रहे हैं। जो आपकी स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो पर्टिकुलरली या तो ग्रेड स्पेसिफिक होंगी या सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। उसके अलावा कई बार टीचर जब रिकॉग्नाइज करता है, इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखेगा जिनको स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स की जरूरत है टीचर की तरफ से। ओके, तो वो पर्टिकुलरली उस टारगेट की बात हो गई या पर्टिकुलरली उस पर्सन की या उस बच्चे की या वैसे ग्रुप की बात हो गई। सो वो टारगेट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स हो गई, ठीक है। यानी कि पहली आपकी कोर टीचिंग स्किल, दूसरी आपकी स्पेसिफिक, तीसरी में हम जाएंगे तो वो टारगेट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स हो जाएंगी। जैसे गिफ्टेड बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे ग्रुप देखता है ना टीचर, तो सो वो नीड ऑफ द स्टूडेंट को केटर करने के लिए आपको टारगेटेड रहना पड़ेगा। सो टारगेट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स वहां यूज होंगी। अब ये 10 स्किल्स हैं जी जो हम डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जिनके बारे में एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्किल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो पहला है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कि आप लेसन को इंट्रोड्यूस करोगे कैसे, क्या क्या स्टिमुलस वेरिएशंस की आपको जरूरत पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन, वो भी विद एग्जांपल्स कैसे होंगी चीजें, प्रोबिंग क्वेश्चन, रिइंफोर्समेंट, प्रॉम्प्टिंग प्यूपिल इंटरेक्शन, लेक्चरिंग एंड देन क्लोजर कैसे होगा आपके लेसन का। तो सबसे पहली स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, यानी आप कैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हो लेसन के बारे में, उसको प्रॉपर तरीके से शुरू करने से पहले। ओके, तो यहां पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो रहेगा यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे को जो ऑलरेडी पता है, उसके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है लर्नर को, उसको आप यूज करोगे, ठीक है, वो कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग लेसन का। ओके, दूसरा रहेगा यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, कि आप किन डिवाइसेस का यूज कर रहे हो, आप लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, आप नरेशन यूज कर रहे हो, आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हो, आप किस तरीके से, सो और बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके का यूज कर रहे हो वो भी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन में आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी टीचिंग में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी आप जब लेसन इंट्रोड्यूस करते हो, चीजों करते हो, तो अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव होनी चाहिए वो चीज। ओके, मेजरली यहां से क्वेश्चन यही बन सकता है कि प्रीवियस नॉलेज का यूज जो है वो किसका कंपोनेंट है, तो वो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन का कंपोनेंट है। ओके, स्टिमुलस वेरिएशन, यानी जो आप स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो मैं बोल भी रही हूं, सो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, यानी जो स्टिमुलस बच्चों तक पहुंच रहा है वो कितना वेरी हो रहा है, क्या वेरी हो रहा है उसके अंदर।
ओके तो वो सारी चीजें किसमें यानी जो डेलिबरेटली टीचर चेंज कर रहा है। अब मैं आपको पढ़ाते टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करूं या मैं डिफरेंट डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशंस का इस्तेमाल करूं, मैं कभी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर जोर डालूं, कभी किसी को फ्लैट बोल दूं। सो वो डिपेंड करेगा। ये स्टिमुलस है जो मैंने अलग अलग तरीके से या थोड़ा सा हाई पिच लो पिच उसमें बात करके दिखाई, वो स्टिमुलस में आ जाएगा। तो वो कितना वेरी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा जी फोकसिंग, कि आप किस चीज के ऊपर फोकस डालना चाह रहे हो, किस वर्ड पे, किस आइडिया पे। सो पर्टिकुलरली जिस चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हो, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है। ओके टीचर मूवमेंट्स, तो मीनिंगफुल और पर्पसफुल मूवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रहेंगी कि आप चलते चलते समझा रहे हो, आपने एक वर्ड लिखा, लिखते लिखते आपने उसके बारे में कुछ बताया, वो चीजें। टीचर के जेस्चर्स क्या है, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है टीचर इमोशंस को, टीचर का स्पीच पैटर्न क्या है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो चीज। इंटरेक्शन स्टाइल क्या है, टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन है या प्यूपिल प्यूपिल है, प्यूपिल टीचर है। सो वो इंटरेक्शन जो है वो भी आपका स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का कंपोनेंट होगा। देन डेलिबरेटली जो टीचर पॉज ले रहा है, साइलेंस रह रहा है वहां पे 2-4 सेकंड का, वो चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। ओरल विजुअल स्विचिंग, कि आप एक बार बोल रहे हो, एक बार दिखा रहे हो कोई चीज, एक बार लिख रहे हो, तो आप सेंसरी फोकस चेंज कर रहे हो। एक बार बच्चा आपको सुने, दूसरा आपको देखे कुछ चीज, या आपको आपने वीडियो दिखाई है तो उसको देखे। सो और योर ओरल विजुअल स्विचिंग जो है वो भी यहां पर रहेगी। अब बोर्ड कैसे यूज करोगे, तो बोर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड विजुअल एड है जी, ठीक है। फिटेस्ट और इजीएस्ट तरीका है कोई भी चीज इलिस्ट्रेट करने का, मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने का। तो इसमें एक तो जब आप बोर्ड पे लिखते हो तो लेजिबल हैंड राइटिंग हो, कि समझ तो आए, ठीक है, क्लीन हो, काटापिटी या बहुत अजीब तरीके से ना लिखा हो, एक सीक्वेंसिंग मेंटेन करते हुए लिखो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है। सो लेजिबल हैंड राइटिंग हो, नीट ब्लैक बोर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, और अप्रोप्रिएट काम आप जो है प्रॉपर तरीके से ब्लैक बोर्ड पे करवाएं। ओके देन है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि टीचर का मेन काम तो देखा जाए तो यही है, जब आप समझाओगे, ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करते टाइम बिगिनिंग स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, आपकी एक्सप्लेनिंग लिंक्स क्या रहेंगे, ठीक है, या मीडिएटर्स जो आप यूज कर रहे हो वो क्या रहेंगे, आपकी जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हैं वो कैसी रहेंगी, और क्वेश्चंस टू टेस्ट प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग, तो बीच में जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्वेश्चनिंग करते रहते हो वो भी एक्सप्लेनेशन के दौरान ही आ गई। तो वो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग रहेगी कि किस तरीके से आप चीजों को करोगे, कैसे मीडिएटर का रोल प्ले करेंगी चीजें, कैसे जो है आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स तक पहुंचोगे, कैसे आप जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे। ओके तो वो एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी सारी चीजें। ओके देन है जी इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, तो आप जब एग्जाम्पल देते हो पर्टिकुलरली किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को क्लियर तरीके से समझाने के लिए जो बच्चों की अटेंशन भी ग्रैब करे। ओके सो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो सिंपल एग्जांपल बनाओ, बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बच्चे शायद होता ना कि फिजिकली बस वहां प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और जा चुके हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी फील हुई उनको। ओके रेलेवेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। एनालॉजी भी अगर आप कर रहे हो, आप कंपेयर करके या कोई सिचुएशन को किसी और सिचुएशन से कंपेयर करके समझाने की या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ होना चाहिए। ओके रेलेवेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो, क्यूरियोसिटी बढ़े बच्चों की, इंटरेस्ट अराउज हो उसमें। ओके देन अप्रोप्रिएट मीडिया का या वर्बल नॉन वर्बल मीडिया का यूज आप एग्जांपल्स के लिए कर रहे हो, या इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो। इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल जाते हो आप, और डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर जाते हो। सो डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर मैंने शायद पहले भी इन क्लासेस में करवाया है, डिडक्टिव इंडक्टिव का मतलब। सो जनरल टू पर्टिकुलर यानी आपने एक रूल समझा दिया, फिर आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व करने को दी बच्चे को। ओके या फिर आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व करवाई और उसके बाद में कहा कि देखो ये हमने जो सोल्व की है इनमें सब में ही ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज हो रहा है। तो वो चीज क्या होगी जी, इंडक्टिव अप्रोच होगी। तो आप एग्जाम्पल्स के साथ समझाओगे, एग्जाम्पल से रिलेटेड जो जो चीजें आपको नजर आए वो स्किल के कंपोनेंट में जाएंगी। स्किल मतलब ये वाली स्किल के कंपोनेंट में। ओके देन है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, तो प्रोबिंग क्वेश्चंस मतलब गिविंग डीप इनटू द प्यूपिल्स रिस्पॉन्स। तो अगर उसने कोई रिस्पॉन्ड की चीज तो आप उसी में ही कोई और चीज की, अच्छा ऐसे बोल रहे हो तुम तो ये क्या होएगा, तो वो चीज आप उसके अंदर थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाके वो पूछने की कोशिश करना। ओके सो उसमें प्रॉम्प्टिंग रहेगी, ठीक है। आप वो होता है ना कि देयर इज नो रिस्पॉन्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, टीचर जो है वो क्लू देगा बच्चों को सही रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए।
ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए भी ये चीज यूज होगी, रीफोकस करने के लिए, ठीक है। देन आपने टीचर ने जैसे ही रिलेट की कोई चीज, बच्चे का फोकस कहीं और चला गया और फिर उसको आंसर पता चल गया, उसको याद आ गया, ठीक है। देन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, रीडायरेक्शन, तो ये जो है ये भी कंपोनेंट ऑफ दिस स्किल में आ जाएंगे, जो प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल है। ओके, रिन्फोर्समेंट बहुत मेजर कंडीशन होती है जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हो। आपको बच्चों को रिन्फोर्स करना है, हर एक टीचर को इस स्किल में तो मास्टरी हासिल कर लेनी चाहिए, ठीक है। कि कैसे कोई रिस्पॉन्स आएगा तो कैसे आप उनको बढ़ावा दोगे, एनकरेज करोगे, कैसे चीजें करोगे, तो वो स्किल ऑफ रिन्फोर्समेंट में आ जाएंगे। जैसे पॉजिटिव वर्बल रिन्फोर्समेंट की, अच्छा आपने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, तो ये पॉजिटिव है और वर्बल है। ओके, पॉजिटिव नॉन वर्बल भी हो सकता है कि आपने पीठ थपथपा दी या स्माइल कर दी कि हाँ ठीक है सही जवाब दिया, समझ आ गया, या गर्दन हिला दी, फ्रेंडली लुक दे दिया, तो वो नॉन वर्बल है बट पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है। ओके, कई बार नेगेटिव वर्बल रिन्फोर्समेंट भी हो सकती है कि आपने बोला कि नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो देखो कई जगह पे ये फूल, इडियट वर्ड ऐसे लिखे मिलेंगे इग्नू वगैरह के मटेरियल में, बट आप इनको थोड़ा, ये ऑल्दो ये नेगेटिव में ही है, ठीक है, बट इनको अवॉइड करें तो और ज्यादा बेहतर है। नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट भी हो सकती है, आपने मतलब बच्चे ने गलत जवाब दिया और आपने थोड़ा फ्राउन करके उसको देखा तो उसको समझ आ गया कि गड़बड़ दिया है कुछ तो जवाब, ठीक है। डिनायल रेनफोर्समेंट हो सकता है, या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेनफोर्समेंट अगर होगा तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। सो रेनफोर्समेंट जहां सूट कर रहा है, जहां चीजों की जरूरत है, वहीं पे ही होना चाहिए। ओके, देन है जी स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग प्यूपिल इंटरेक्शन। सो आप ऐसी कोई चीजें करो, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछो, ऐसे जो है वो क्लूज दो वहां पे, या इंस्पायर करो प्यूपिल को ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो पैसिविटी की तरफ चीजें चली जाएंगी जो हम चाहते नहीं है। सो कैसे जो है आप प्यूपिल इंटरेक्शन को प्रमोट कर सकते हो, उस चीज के लिए आप क्या करोगे, वो इस स्किल में आ जाएगा, ठीक है जी। देन है स्किल ऑफ लेक्चरिंग। लेक्चर जब आप देते हो तो उसमें कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल होना चाहिए लेक्चर, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। रिपीटेशन हो, जो मेन टीचिंग पॉइंट है कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कि मैं आपको बार बार बोल के बताऊं कि जब आप स्किल कर रहे हो तो एटलीस्ट ये 10 स्किल के नाम ध्यान रख लो, क्योंकि हम 4-5 स्किल तो माइक्रो टीचिंग में भी सीखते हैं जब बीएड की बात आती है। ओके, चेंज इन इंटरेक्शन कैसे रहेगा, देन यूज ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, क्लैरिटी, और फिर एबिलिटी हो टीचर में सम अप करने की। सो ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ओवरऑल जो है वो लेक्चरिंग में आ जाएगी, ठीक है। देन लेक्चर को क्लोज कैसे करोगे, तो आपने समराइज करने की, बच्चों को एनकरेज करने की, मास्टरी उनको हासिल हो उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो स्किल, वो चीजें क्रिएट करने की, तो ये कंपोनेंट्स रहेंगे स्किल ऑफ क्लोजर के। ओके, सो वो चीज भी आपको याद रखनी की, ठीक है, वो टीचर की एबिलिटी जब वो समराइज कर पाए टॉपिक को, जो आपने इतने टाइम तक पढ़ा है उसको समराइज करना। ओके, अब ये जो टीचिंग स्किल्स हैं इनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये टीचिंग स्किल्स अलग अलग तरीके से टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, तो वहां पर ये चीजें कैसे सिखाई जाती हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी सिखाई जा सकती हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू, इंटरेक्शन एनालिसिस, साइमुलेशन, माइक्रो टीचिंग। सो ये वो मेन ट्रेनिंग हो गई जो टीचिंग स्किल में दी जाती है। ओके, तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, इंटरेक्शन एनालिसिस का, साइमुलेशन और माइक्रो टीचिंग का, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ इस क्लास से आप ये तो सीख के जा रहे हो कि एटलीस्ट ये जो 10 स्किल हैं, इनके कंपोनेंट हैं, इनको आप ध्यान से समझ गए होंगे। ओके, बहुत जरूरी है क्योंकि स्किल की बात हो रही है, एक दो जगह पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, कोई भी जो है कंपोनेंट दे दिया और बोला कि ये कौन से जो है वो स्किल का कंपोनेंट है, तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो लिजिबल, आपकी जो है हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ब्लैक बोर्ड वाली स्किल होगी। सो वो आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा किसका कंपोनेंट है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल जो है वो कैसे हो सकती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट क्लास।